A very good evening to everyone. I hope you guys are doing great. So welcome back to my channel MNS Zone and this is Riya Kumari. So dear students, आज का जो वीडियो है वो नॉर्मलाइजेशन पे है. तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूज है कि हमारे मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है. सो ऑलराइट, मैं आपको इस वीडियो में फॉर्मूला के साथ कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है. सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है जिससे आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं. सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड. और इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन. सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैं आपको एक एक डिटेल्स क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में. और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं पर्सनली आपको. ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे MNS Zone टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करें. ठीक है, आप लोग जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए. और अगर आपको कोई भी पर्सनली क्वेश्चंस है रिलेटेड टू इंटरव्यू और मेडिकल से तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि जैसे MNS के एग्जाम 2 शिफ्ट्स में हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट. तो आप लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सा गया था. सो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं. नॉर्मलाइजेशन मीन्स एक्चुअली equally the score of candidates appeared in multiple shift based on the difficulty level. So normalization क्यों होता है जब आपके एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में किए जाते हैं और लेवल्स मतलब टफ और इजी लेवल में होते हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है. तो अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ. ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है रॉ स्कोर. तो रॉ स्कोर का मतलब क्या है कि रॉ स्कोर और एक्चुअल मार्क्स ये दोनों सेम मतलब है. सो इट मीन्स आर मार्क्ड विच आर अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन अकॉर्डिंग टू ईच करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर. सो नॉर्मलाइज मार्क्स स्केल स्कोर आर द मार्क्स विच आर कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्चुअल स्कोर. तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी. ठीक है, ये रॉ स्कोर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन से पहले होता है. ठीक है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स होते हैं ये रॉ स्कोर. सो अब हम सपोज करते हैं कि आपका जो शिफ्ट था वो फर्स्ट शिफ्ट था. ठीक है, ये मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ. आप लोग स्क्रीन पे प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और मेरे बात को समझने की कोशिश करना आप लोग. मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. सो सपोज आपका जो शिफ्ट था वो फर्स्ट शिफ्ट है, हमने मान लिया. ठीक है, उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो 130 आए हैं. ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो 130 में से मान लिया आपके 12 आंसर्स गलत हैं. ठीक है, तो 12 आंसर्स गलत होने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो 118 स्कोर आएगा. सो 130 जो क्वेश्चंस जो थे जो आपके सही हैं और जिसमें से 12 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं. सो जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर नेगेटिव मार्किंग होता तो हमें और माइनस करना होता. ठीक है, तो अभी हम नेगेटिव मार्किंग को साइड में रख के चलते हैं. सो 118 जो है ये आपका रॉ स्कोर है. आई होप यू गाइज आर क्लियर नाउ. रॉ स्कोर आप समझ गए हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, दैट इज एवरेज मार्क्स. एवरेज मार्क्स क्या होता है? If the average marks scored by a student in the first shift is 130 marks, सपोज कर रहे हैं आउट ऑफ 150. ठीक है, एंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द सेकेंड शिफ्ट इज 120 मार्क्स आउट ऑफ 150. then the marks will be normalized as the second shift was difficult. So clearly यहाँ पे दिख रहा है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में 130 मार्क्स अगर स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं 150 में से तो वो पेपर इजी था. और अगर सेकंड शिफ्ट में अगर बच्चे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं जैसे कि 120 तो इट मीन सेकंड शिफ्ट जो था वो टफ आया था, डिफिकल्ट था. सो इस प्रोसेस को हम लोग एवरेज मार्क्स बोलते हैं. तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो हमने एक एग्जाम्पल जैसे ले लिया है कि फर्स्ट शिफ्ट में 130 स्कोर आए हैं और सेकेंड शिफ्ट में 120 स्कोर आया है स्टूडेंट्स का. तो अब हम इसको एवरेज मार्क्स निकालेंगे. सो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम लोग 130 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. ठीक है, तो उसका जो एवरेज मार्क्स आएगा वो है 125. तो ये आपका एवरेज मार्क्स है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है. तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसका फॉर्मूला. सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है मेन फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का. सो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस था जैसे रॉ स्कोर और जो एवरेज मार्क्स आए थे वो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. उसके बाद लास्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकलेगा. सो मैंने आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके नहीं दिखाया है बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाता. मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज देना चाहती थी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का. सो आई होप डियर MNS एस्पिरेंट्स यू गाइज आर क्लियर नाउ. अगर अभी भी कोई डाउट है
सो प्लीज़ कमेंट मी और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। आप लोग मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।